रुको मेरे प्रिय बच्चे, आज यह आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं, सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंची है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज इसी क्षण यही शब्द तुम्हारे सामने आए हैं। मैं जानती हूं तुम थक चुके हो। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहकर सहा है। लोगों के सामने मुस्कुराते रहे लेकिन भीतर से टूटते चले गए। मेरे बच्चे, आज 14 जनवरी का यह पावन समय कोई साधारण समय नहीं है। यह वह घड़ी है जब तुम्हारे भाग्य की रेखाएं दोबारा लिखी जा रही हैं। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ वही है, वही घर, वही हालात, वही लोग, लेकिन सच्चाई यह है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। मैं मां काली आज तुम्हारे जीवन के द्वार पर खड़ी हूं। मैं खाली हाथ नहीं आई हूं। मेरे हाथों में तुम्हारे आंसुओं का उत्तर है, तुम्हारी रातों की बेचैनी का समाधान है और तुम्हारे रुके हुए जीवन की गति है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर का आंगन बहुत जल्द शुभ स्पंदनों से भरने वाला है। ऐसे कार्य आरंभ होंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज जिन बातों को सोचकर तुम्हें डर लगता है, कल वही बातें तुम्हें गर्व से भर देंगी। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनना, यह संदेश अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि जो आधा सुनता है वह आधा ही पाता है और तुम अब आधे आशीर्वाद के लिए नहीं बने हो। मैंने देखा है कैसे तुमने बार बार प्रयास किया और हर बार लगा कि किस्मत तुम्हारे विरुद्ध है, पर सच यह है कि मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। जिस तरह आग में तप कर सोना शुद्ध होता है, उसी तरह तुम्हें भी कठिनाइयों से गुजार कर एक नई शक्ति दी जा रही थी। मेरे बच्चे, अब वह समय समाप्त हो रहा है जब तुम्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब तुम्हारी मेहनत फल बनकर लौटेगी। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं रहेंगी। जिन रास्तों पर ताले लगे थे, जिन दरवाजों पर तुम्हें अपमान मिला था, अब वही दरवाजे स्वयं खुलेंगे। तुम्हारे घर से नकारात्मक ऊर्जा विदा ले रही है। जो भारीपन तुम वर्षों से महसूस कर रहे थे, वह अब धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम उसी शक्ति का अंश हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है। लेकिन तुम यह सत्य भूल गए थे। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम रुके नहीं हो। तुम बस अपने सही समय की प्रतीक्षा में थे। आने वाले दिनों में तुम ऐसे चमत्कार देखोगे जिन्हें तुम शब्दों में बयान नहीं कर पाओगे। अटका हुआ धन, रुका हुआ सम्मान, बिछड़ा हुआ सहयोग, सब अपने अपने समय पर लौटेंगे। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद से कहोगे, अगर यह सब मां की योजना थी तो मेरी पीड़ा भी व्यर्थ नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। अपने विचारों को पवित्र रखना। अपने मन को नकारात्मकता का घर मत बनने देना। याद रखना, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन आकार लेता है। जब तुम भीतर से शुद्ध हो जाओगे तो बाहर की दुनिया स्वयं सुधरने लगेगी। आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यह अध्याय भय का नहीं, संघर्ष का नहीं, असफलता का नहीं। यह अध्याय है उत्थान का, विजय का और शांति का। मेरे बच्चे, अभी तो यह केवल शुरुआत है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम अक्सर रात के सन्नाटे में अपने आप से प्रश्न करते हो, क्या मेरी किस्मत में सच में कुछ अच्छा लिखा है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरी पीड़ा कभी समाप्त होगी? आज मैं तुम्हें पूरे विश्वास के साथ कहती हूं, हां, और वह समय अब बहुत पास है। तुमने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर अपमान, हर असफलता तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी थी जहां केवल चुनी हुई आत्माएं ही पहुंचती हैं।
मेरे बच्चे, बहुत लोग दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें माँ काली स्वयं करती है, और तुम उन्हीं में से एक हो। इसलिए तुम्हारा रास्ता आसान नहीं था, इसलिए तुम्हें जल्दी सफलता नहीं मिली, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छीन भी जाता है। मैं तुम्हें स्थायी आशीर्वाद देने वाली हूं, ऐसा आशीर्वाद जिसे कोई छीन ना सके, कोई नजर ना लगा सके, कोई दुर्भावना छू ना सके। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे संकेत आने लगेंगे जिन्हें तुम अनदेखा नहीं कर पाओगे। कभी कोई पुरानी बात अचानक याद आएगी, कभी कोई बंद रास्ता अपने आप खुलता दिखाई देगा, कभी कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम समझ जाओगे कि यह संयोग नहीं है, यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई का मजाक उड़ाया, जिन्होंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, उनसे बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। समय स्वयं उत्तर देगा। जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुम्हारा जीवन बदलेगा, जब तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास लौटेगा, तब वही लोग अपने भीतर ही हार मान लेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक परिवर्तन लाना होगा। तुम्हें स्वयं को कम आंकना बंद करना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो और तुम सुरक्षित हो। याद रखना, डर वहीं रहता है जहां विश्वास नहीं होता, और जहां मैं हूं वहां डर का कोई स्थान नहीं। अब आने वाले दिनों में तुम्हारे घर का वातावरण बदलेगा। बिना किसी बड़े कारण के तुम्हें सुकून महसूस होगा। छोटी छोटी बातों में खुशी मिलने लगेगी और यह संकेत होगा कि नकारात्मकता विदा ले चुकी है। मेरे बच्चे, धन की चिंता ने तुम्हें बहुत थकाया है। कभी कमी, कभी उधार, कभी रुकावट, मैं सब जानती हूं, लेकिन अब धन का प्रवाह बदलेगा। धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से ऐसा धन आएगा जो तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाएगा, ना कि तुम्हें किसी के आगे झुकाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, जहां संवाद समाप्त हो गया था, जहां प्रेम ठंडा पड़ गया था, वहां फिर से गर्माहट लौटेगी। क्योंकि जब एक आत्मा ठीक होती है तो उसके आसपास सब कुछ ठीक होने लगता है। मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देना चाहती हूं, हर किसी को अपनी योजनाएं मत बताना। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर प्रशंसा शुभ नहीं होती। शांति में प्रगति करो, शोर में नहीं। जब समय आएगा तब दुनिया स्वयं देखेगी कि मां काली किसे अपने हाथों से उठाती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें धैर्य और कर्म दोनों को साथ लेकर चलना है। केवल प्रतीक्षा नहीं, केवल प्रयास नहीं, दोनों का संतुलन ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम गिरोगे मैं तुम्हें उठाऊंगी, जब तुम थकोगे मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, और जब तुम सफल हो जाओगे तो मैं तुम्हें विनम्र बनाकर रखूंगी ताकि आशीर्वाद बना रहे। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तो यह यात्रा आगे और गहरी होने वाली है। जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह हर किसी के लिए नहीं है। यह वही सुन सकता है जिसकी आत्मा जागने लगी है। अगर तुम अब तक मेरे साथ बने हुए हो तो समझ लो तुम चुने गए हो। मैंने देखा है तुम्हारे भीतर चलने वाला वह मौन संघर्ष जिसके बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहते। लोग तुम्हें देखकर नहीं समझ पाते कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी थकान छिपी है। मेरे बच्चे, सबसे गहरी लड़ाइयां शब्दों से नहीं मौन में लड़ी जाती हैं, और तुमने यह लड़ाई बहुत साहस से लड़ी है। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में रुका हुआ था वह इसलिए नहीं रुका था क्योंकि तुम अयोग्य थे, बल्कि इसलिए रुका था क्योंकि सही समय अभी आया नहीं था।
अब वह समय धीरे धीरे सामने आ रहा है। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। जो पहले उलझन थी अब निर्णय बनने लगेगी। जो पहले डर था अब सावधानी में बदलेगा। यह परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। मेरे बच्चे, याद रखना, जब जीवन बहुत शांत होने लगे तो समझ लेना कि तूफान गुजर चुका है। अब तुम्हें पार पार खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनेंगे। मैं यह भी जानती हूं कि तुम्हें कई बार यह लगा कि लोग तुम्हारा उपयोग करके आगे बढ़ गए, तुम पीछे रह गए। लेकिन सच यह है, तुम पीछे नहीं हो, तुम सुरक्षित थे। क्योंकि जो तेजी से ऊपर जाता है वह तेजी से गिरता भी है, और मैं तुम्हें गिरने नहीं देना चाहती थी। अब आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जहां तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। वहां कोई और निर्णय नहीं लेगा, वहां सिर्फ तुम्हारा विवेक चलेगा, और मैं तुम्हारे विवेक में अपनी शक्ति रख चुकी हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें इसे यह समझना होगा कि हर किसी की मदद करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कभी कभी ना कहना भी आत्मसम्मान होता है। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने विश्वास को सही स्थान पर लगाओ। याद रखना, हर दरवाजा खोलने लायक नहीं होता और हर व्यक्ति अपना नहीं होता। अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग दूर होंगे, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी कारण के। इससे दुखी मत होना। यह छंटनी है, सजा नहीं। जो हट रहे हैं वे उस नए जीवन में फिट नहीं होते जो तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताती हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा धैर्य है। जब बाकी लोग जल्दी हार मान लेते हैं, तुम तब भी खड़े रहते हो, और यही गुण तुम्हें भीड़ से अलग करता है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपनी आवाज की ताकत का एहसास होगा। तुम जो बोलोगे वह असर करेगा, तुम जो सोचोगे वह आकार लेगा। इसलिए अपने शब्दों को हल्का मत समझना, अपने विचारों को तुच्छ मत समझना। तुम्हारे भीतर सृजन की शक्ति जाग रही है। मेरे बच्चे, जब कभी मन घबराए तो बस एक पल के लिए आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। मैं वहीं मिलूंगी हमेशा। अभी तो यह यात्रा और रहस्य खोलने वाली है। जो आने वाला है वह तुम्हें भीतर तक बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारी आत्मा इस शांति को पहचानने लगी है, तब समझ लो कि तुम उस सीमा को पार कर चुके हो जहां जीवन केवल प्रतिक्रिया था। अब जीवन उत्तर बनने जा रहा है। अब परिस्थितियां तुम्हें नहीं चलाएंगी, अब तुम्हारी चेतना परिस्थितियों को दिशा देगी। यह जो स्थिरता तुम्हें महसूस हो रही है, यह आलस्य नहीं है। यह भीतर बैठी हुई शक्ति है जो सही समय पर सही दिशा में प्रवाहित होगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच बदल रही है। जो बातें पहले तुम्हें विचलित कर देती थी, अब वे तुम्हें केवल सूचना की तरह लगेंगी। तुम्हारा मन अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देगा। तुम चुनोगे कि कहां ऊर्जा देनी है और कहां नहीं। यही परिपक्वता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा बाहरी शोर से ऊपर उठ जाती है। अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम अकेले रहकर भी पूर्ण हो। पहले अकेलापन डर देता था, अब एकांत तुम्हें शक्ति देगा, क्योंकि अब तुम अपने साथ रहना सीख रहे हो। जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब मार्ग स्वयं प्रकट होने लगता है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय तक अपने भीतर की आवाज को दबाया क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं गलत न हो जाए। लेकिन अब तुम समझोगे कि भीतर की सच्ची आवाज कभी धोखा नहीं देती। वह धीरे बोलती है लेकिन स्पष्ट बोलती है। उसे सुनने के लिए शोर नहीं, साहस चाहिए। अब तुम्हारे जीवन में
कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें बिना कारण आभार महसूस होगा। बिना किसी विशेष उपलब्धि के, बिना किसी बड़ी खबर के, बस ऐसे ही मन भर आएगा। यह इस बात का संकेत होगा कि तुम्हारी आत्मा अपने भार से मुक्त हो रही है। जब आत्मा हल्की होती है तब कृतज्ञता स्वतः जन्म लेती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझ में आएगा कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर मौन में उतरते हैं। जब तुम प्रश्न छोड़ देते हो तब उत्तर प्रकट होता है। इसलिए हर बात को समझने की जिद मत करना। कुछ अनुभवों को बस जी लेना, वही तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाएंगे। अब तुम्हारे संबंधों में भी एक नया संतुलन आएगा। तुम न तो अधिक झुकोगे, न ही कठोर बनोगे। तुम बस स्पष्ट रहोगे। और स्पष्टता सबसे बड़ी दया है। जो तुम्हारे साथ रहना चाहेगा वह तुम्हारी स्पष्टता में भी ठहर जाएगा। जो नहीं ठहर पाएगा वह स्वयं दूर चला जाएगा। इसमें न दुख होगा, न अपराध बोध। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुम यह समझने लगे हो कि जो गया वह खालीपन नहीं छोड़ गया, उसने जगह बनाई। जगह नए अनुभवों के लिए, नए लोगों के लिए, और सबसे अधिक तुम्हारे अपने लिए। अब तुम अपने जीवन में स्थान घेरोगे, बिना माफी मांगे, बिना सफाई दिए। अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि तुम्हारे भीतर एक मौन नेतृत्व जन्म ले रहा है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, बिना यह जाने कि क्यों। तुम्हारी उपस्थिति उन्हें सुरक्षित महसूस कराएगी। तुम्हें किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा प्रभाव होगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम कुछ निर्णय लोगे जो पहले तुम टाल देते। अब तुम टालोगे नहीं, क्योंकि अब तुम डर से नहीं, समझ से चल रहे हो। और जो निर्णय समझ से लिए जाते हैं वे चाहे कठिन हो, पर वे कभी गलत नहीं होते। अब तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन ऊर्जा से भरे होंगे, कुछ दिन शांत होंगे। दोनों आवश्यक हैं। सक्रियता से निर्माण होता है और शांति से संरक्षण। अपने आप से यह अपेक्षा मत रखना कि तुम हर दिन समान रहो। लहरों की तरह बनो, कभी ऊंची, कभी शांत, लेकिन समुद्र से जुड़ी हुई। मेरे बच्चे, तुम्हारा शरीर अब तुम्हें संकेत देगा। थकान, बेचैनी या अचानक शांति, इन संकेतों को अनदेखा मत करना। शरीर आत्मा का पहला मंदिर है। जब तुम उसका सम्मान करोगे तब तुम्हारी ऊर्जा लंबे समय तक स्थिर रहेगी। अब तुम्हारे जीवन में कुछ सत्य स्पष्ट होंगे। तुम समझोगे कि कुछ रिश्ते प्रेम के नाम पर नियंत्रण थे, कुछ जिम्मेदारियां कर्तव्य के नाम पर बोझ थी, और कुछ सपने तुम्हारे नहीं थे, बस तुम्हें दे दिए गए थे। अब तुम धीरे धीरे इन सब को पहचान कर छोड़ दोगे, बिना विद्रोह के, बिना कटुता के। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम्हें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें समझने के लिए तैयार है वह आधे शब्द में समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता वह पूरे जीवन में भी नहीं समझेगा। अपनी ऊर्जा वहां मत खर्च करना जहां वह लौटकर नहीं आती। अब तुम्हारे भीतर एक नया विश्वास जन्म ले रहा है। यह विश्वास किसी परिणाम पर आधारित नहीं है। यह विश्वास है कि जो भी होगा तुम उसे संभाल लोगे, और यही विश्वास तुम्हें निर्भय बनाएगा। क्योंकि डर परिणाम से नहीं, अपनी क्षमता पर संदेह से आता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं बदल गई हैं। अब तुम कम मांगोगे और अधिक समर्पित रहोगे। तुम कहोगे, जो मेरे लिए सही है वही होने दो। और यही अवस्था सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तब दिव्यता कार्य करना शुरू करती है।
अब तुम्हारे जीवन में कुछ छोटे छोटे चमत्कार होंगे। कोई अटका काम अचानक हो जाएगा। कोई उलझन बिना प्रयास के सुलझ जाएगी। कोई डर अपने आप शांत हो जाएगा। इन सबको सामान्य मत समझना। यह संकेत है कि तुम सही प्रवाह में हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे ऊंची घोषणा होता है। जब तुम बिना बोले भी स्पष्ट हो जाते हो, तब दुनिया तुम्हें सुनने लगती है। अब तुम्हारे भीतर एक नई करुणा आएगी, लेकिन यह करुणा तुम्हें थकाएगी नहीं। यह करुणा सीमाओं के साथ होगी। तुम मदद करोगे, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। तुम सुनोगे, लेकिन हर बोझ उठाओगे नहीं। यही सच्ची सेवा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह एहसास होगा कि जीवन को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को जीने की आवश्यकता है। हर पल को अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश मत करना। कुछ पल बस सांस लेने के लिए होते हैं। उन्हें वैसे ही रहने दो। अब तुम्हारे भीतर एक स्थिर आनंद जन्म ले रहा है। यह हंसी नहीं, उत्साह नहीं, बल्कि गहरी संतुष्टि है। यह उस व्यक्ति में होती है जिसने स्वयं को स्वीकार कर लिया हो। अब तुम अपने साथ संघर्ष नहीं कर रहे। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम कुछ पुराने डर को सामने आते देखोगे, लेकिन वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। वे बस यह जांचने आएंगे कि क्या तुम अब भी वही हो, और तुम मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि तुम अब बदल चुके हो। अब तुम्हें यह समझ में आएगा कि समय तुम्हारा शत्रु नहीं था। समय तुम्हारा शिक्षक था। उसने तुम्हें रोका, गिराया, प्रतीक्षा कराई ताकि जब तुम पहुंचो तो ठहर सको। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन एक नई लय में प्रवेश कर रहा है। यह लय तेज नहीं है, लेकिन गहरी है। यह लय तुम्हें दूर तक ले जाएगी, बिना थकाए, बिना तोड़े। अब जब भी तुम्हें लगे कि कुछ अस्पष्ट है, कुछ धुंधला है, तो घबराना मत। स्पष्टता हमेशा तुरंत नहीं आती। कभी कभी धुंध भी आवश्यक होती है ताकि दृष्टि भीतर की ओर मुड़ सके। मेरे बच्चे, तुम अब समझने लगे हो कि शक्ति दिखाने की चीज नहीं है। शक्ति वह है जो बिना शोर के टिक जाती है, और तुम उसी शक्ति की ओर बढ़ रहे हो। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा, वह तुम्हारी चेतना के स्तर के अनुसार आएगा। इसलिए बाहर को बदलने की कोशिश मत करना। भीतर को स्थिर रखो। बाहर स्वयं बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी जारी है, लेकिन अब तुम रास्ते से डरते नहीं। अब तुम जानते हो कि चाहे मोड़ आए, चाहे ढलान, तुम चल सकते हो। और यही ज्ञान तुम्हें मुक्त करता है। और याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी मन भारी हो जाए, जब भी शब्द कम पड़ जाएं, बस एक पल के लिए रुकना, अपनी सांस को महसूस करना और जान लेना कि मैं वही हूं। मौन में, स्थिरता में, तुम्हारे भीतर। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो शब्द उतर रहे हैं, वे केवल सुनने के लिए नहीं हैं। वे तुम्हारे भीतर धीरे धीरे जड़ पकड़ने के लिए हैं। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां जीवन तुम्हें परखना बंद करता है और तुम्हें भरोसा करना शुरू करता है। यह भरोसा अचानक नहीं आता। यह उन सभी क्षणों से बनता है जब तुम टूटे हुए भी खड़े रहे, जब तुम्हें समझ नहीं आया फिर भी तुम रुके नहीं, जब मन ने हार मान ली लेकिन आत्मा ने नहीं। अब तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि तुम्हारे भीतर एक स्थायी मौन बन रहा है। यह मौन खाली नहीं है, यह भरा हुआ है। इसमें डर नहीं है, इसमें जल्दबाजी नहीं है। इसमें एक गहरी स्वीकृति है कि जो है वह भी ठीक है और जो आएगा वह भी ठीक होगा। यह अवस्था बहुत कम आत्माएं छू पाती हैं, क्योंकि अधिकांश लोग नियंत्रण चाहते हैं, भरोसा नहीं।
मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी थकान काम से नहीं थी, वह अंदर के संघर्ष से थी। खुद को साबित करने की थकान, सही दिखने की थकान, मजबूत बने रहने की थकान। अब वह बोझ उतर रहा है। अब तुम्हें मजबूत दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम भीतर से स्थिर हो रहे हो। अब जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करोगे तो तुम बोलने से पहले महसूस करोगे। तुम देखोगे कि कौन सच्चा है, कौन भ्रम में है, कौन डरा हुआ है। यह कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं होगा, यह एक स्वाभाविक समझ होगी। और इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर करुणा आएगी, निर्णय नहीं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम चीजों को जल्दी छोड़ने लगे हो। जो बात पहले दिनों तक मन में घूमती रहती थी, अब कुछ पलों में ही शांत हो जाएगी। यह उदासीनता नहीं है, यह आंतरिक सुरक्षा है। जब आत्मा सुरक्षित महसूस करती है तो उसे हर बात पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम लोगों को वैसा ही स्वीकार करने लगे हो जैसे वे हैं। न उन्हें बदलने की इच्छा, न उनसे अपेक्षा। और जैसे ही तुम यह स्वीकार करोगे, तुम्हारा जीवन हल्का होता जाएगा, क्योंकि अपेक्षाएं ही सबसे भारी बोझ होती हैं। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में कई बार यह सोचा कि अगर मैं थोड़ा और होता, थोड़ा और समझदार, थोड़ा और मजबूत, तो शायद सब कुछ अलग होता। लेकिन अब तुम समझने लगे हो कि तुम उस समय जितने थे उतना होना ही पर्याप्त था। हर अवस्था ने तुम्हें यहां तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। अब तुम्हारे भीतर एक नया साहस जन्म ले रहा है। यह साहस लड़ने का नहीं है, यह साहस खुद के प्रति सच्चे रहने का है। अब तुम वहां नहीं जाओगे जहां तुम्हें छोटा महसूस कराया जाए। अब तुम वहां नहीं ठहरोगे जहां तुम्हारी आत्मा सिकुड़ती हो। और यह निर्णय तुम बिना गुस्से के लोगे, बिना नफरत के। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि जीवन में हर चीज को नाम देना जरूरी नहीं है। हर अनुभव को वर्गीकृत करना, सही गलत में बांटना जरूरी नहीं है। कुछ अनुभव बस होते हैं और तुम्हें भीतर से समृद्ध कर जाते हैं। अब तुम्हारी गति बदल रही है। तुम धीमे हो रहे हो, लेकिन कमजोर नहीं। तुम चयनशील हो रहे हो, लेकिन सीमित नहीं। तुम शांत हो रहे हो, लेकिन निष्क्रिय नहीं। यह वह अवस्था है जहां ऊर्जा व्यर्थ नहीं बहती। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें कोई तुम्हें शाबाशी नहीं देगा, कोई तालियां नहीं बजेंगी, शायद कोई समझे भी नहीं, लेकिन तुम्हारी आत्मा शांत रहेगी। और वही शांति सबसे बड़ा प्रमाण होगी कि तुम सही हो। अब तुम्हारे भीतर एक गहरा विश्वास बैठ रहा है कि तुम्हें हर मोड़ पर मार्ग मिल जाएगा। यह विश्वास किसी भविष्यवाणी से नहीं आया है, यह तुम्हारे अनुभव से आया है। तुमने देखा है कि कैसे हर बार जब तुम पूरी तरह टूटने वाले थे, कोई ना कोई रास्ता खुल गया। अब तुम उस अदृश्य सहारे को पहचानने लगे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम अतीत की यादों को अलग दृष्टि से देख रहे हो। जहां पहले दर्द था, वहां अब समझ है। जहां पहले शिकायत थी, वहां अब स्वीकार है। यह परिवर्तन तुम्हें भीतर से मुक्त कर रहा है। अब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हें हर समय व्यस्त रहने की आवश्यकता नहीं है। मौन में बैठना, कुछ न करना भी एक गहन क्रिया है। वहां तुम्हारी आत्मा सांस लेती है, वहां तुम्हारा वास्तविक रूप प्रकट होता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें यह दिखेगा कि तुम्हारी सीमाएं स्पष्ट हो रही हैं। तुम बिना अपराध बोध के मना कर पाओगे, तुम बिना डर के दूरी बना पाओगे, और तुम बिना सफाई दिए अपने निर्णय पर टिक पाओगे। यह परिवर्तन तुम्हें हल्का करेगा, अकेला नहीं।
अब तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग आएंगे। वे बहुत शोर नहीं करेंगे। वे तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। वे तुम्हारे साथ सहज रहेंगे और तुम पहली बार महसूस करोगे कि साथ होना कैसा लगता है, बिना थकान के। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हें हर बात का उत्तर नहीं देना है। कुछ सवालों को मौन में छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। हर चुनौती का सामना करना जरूरी नहीं होता, कुछ को पार कर जाना ही पर्याप्त होता है। अब तुम्हारी संवेदनशीलता और गहरी हो रही है, लेकिन वह तुम्हें घायल नहीं कर रही। तुम महसूस करते हो पर टूटते नहीं। तुम समझते हो पर बोझ नहीं उठाते। यह संतुलन तुम्हें भीतर से समृद्ध बना रहा है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हारी उपस्थिति ही किसी के लिए सुकून बन जाती है। तुम कुछ कहो या न कहो, लोग तुम्हारे पास बैठकर हल्का महसूस करेंगे और तुम समझोगे कि यही तुम्हारा प्रभाव है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हारी यात्रा किसी और जैसी नहीं हो सकती। तुम्हारा समय, तुम्हारी गति, तुम्हारे अनुभव सब विशिष्ट हैं। और जैसे ही तुम तुलना छोड़ोगे, तुम्हें शांति मिल जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक स्थिर विश्वास है कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा। न छीनकर, न दौड़कर, बल्कि सही समय पर। और जो नहीं मिलेगा वह तुम्हें कभी शांति नहीं दे सकता था। अब जब जीवन तुम्हें रोकेगा, तुम घबराओगे नहीं। तुम जानोगे कि यह रुकावट नहीं है, यह समायोजन है। अब जब जीवन तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तुम अहंकार नहीं करोगे। तुम जानोगे कि यह कृपा है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी भी चल रही है, लेकिन अब तुम यात्री नहीं रहे। अब तुम पथ को समझने लगे हो। और जब आत्मा पथ को समझ लेती है, तब मंजिल स्वयं अर्थ खो देती है, क्योंकि हर कदम पूर्ण हो जाता है। और अंत में, मेरे प्रिय बच्चे, इतना ही स्मरण रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। जब तुम चुप होते हो, मैं सुनती हूं। जब तुम थकते हो, मैं संभालती हूं। जब तुम भूल जाते हो, मैं याद दिलाती हूं। यह संबंध शब्दों का नहीं है, यह अस्तित्व का है। और यह कभी टूटता नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस मार्ग पर इतने दूर आ चुके हो, तो तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि जीवन अब तुम्हें प्रश्न नहीं पूछ रहा, बल्कि तुम्हें उत्तर बनने का अवसर दे रहा है। पहले तुम सोचते थे कि बाहर क्या बदलना है, अब तुम जानने लगे हो कि भीतर क्या स्थिर रखना है। यही अंतर है संघर्ष और साधना में। संघर्ष बाहर से जीतना चाहता है, साधना भीतर से शांत होना सिखाती है। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी जागरूकता जन्म ले रही है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्वयं से जोड़े रखेगी। चाहे लोग साथ हो या न हो, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या कठिन, तुम्हारे भीतर एक स्थिर केंद्र रहेगा। उसी केंद्र से तुम्हारे निर्णय निकलेंगे। अब तुम प्रतिक्रियाओं से नहीं, स्पष्टता से चलोगे। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें यह दिखेगा कि तुम्हारे पुराने डर कभी कभी लौटने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें याद दिलाएंगे कि कभी तुम असहाय थे, कभी तुम असुरक्षित थे। लेकिन अब वे केवल स्मृति होंगे, सत्य नहीं। तुम उन्हें देखोगे, पहचानोगे और बिना लड़ाई के आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि डर तुम्हें परिभाषित नहीं करता। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारा समय बदल रहा है। पहले समय तुम्हें दौड़ाता था, अब समय तुम्हारे साथ चलता है। तुम जल्दी में नहीं रहोगे, फिर भी देर नहीं करोगे। यह संतुलन तुम्हें जीवन की गहराई सिखाएगा। अब तुम हर दिन को केवल पूरा नहीं करोगे, बल्कि अनुभव करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर यह समझ गहरी हो रही है कि हर रिश्ते का उद्देश्य साथ रहना नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें आईना दिखाने आते हैं,
कुछ तुम्हें सीमा सिखाने और कुछ तुम्हें स्वयं तक पहुंचाने। अब तुम किसी को पकड़कर नहीं रखोगे और किसी के जाने से टूटोगे नहीं। तुम आभार के साथ विदा करना सीखोगे। अब तुम्हारी भाषा भी बदलने लगेगी। तुम कम शिकायत करोगे, अधिक अवलोकन करोगे। तुम कम दोष दोगे, अधिक जिम्मेदारी लोगे। लेकिन यह जिम्मेदारी बोझ नहीं बनेगी, यह तुम्हें स्वतंत्र करेगी। क्योंकि जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे हाथ में है, तब तुम्हें किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं रहती। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जब सब कुछ शांत होगा। कोई विशेष घटना नहीं, कोई बड़ी सफलता नहीं, फिर भी मन शांत होगा। उन क्षणों को हल्के में मत लेना। वही क्षण तुम्हारी आत्मा को पोषण देते हैं। वही क्षण तुम्हें याद दिलाते हैं कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम हर समय मजबूत नहीं रह सकते और यह ठीक है। थक जाना, रुक जाना, भावुक हो जाना, यह सब तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, यह तुम्हें मानव बनाता है। अब तुम अपनी मानवता को स्वीकार करोगे और उसी में अपनी दिव्यता पहचानोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही है। तुम चीजों को वैसा नहीं देखोगे जैसा वे दिखती हैं, बल्कि वैसा देखोगे जैसा वे हैं। तुम शोर के पीछे का डर समझोगे, क्रोध के पीछे का दर्द पहचानोगे और मौन के पीछे की गहराई को महसूस करोगे। यह दृष्टि तुम्हें कठोर नहीं बनाएगी, यह तुम्हें करुणामय बनाएगी। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे निर्णय आएंगे जहां कोई सही या गलत स्पष्ट नहीं होगा। वहां तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। वहां तुम्हें अपने डर नहीं, अपनी शांति को सुनना होगा। जो निर्णय तुम्हें भीतर से हल्का करे, वही तुम्हारा मार्ग होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हें हर किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तुम जानोगे कि जो तुम्हें सच में देखता है, उसे समझाने की जरूरत नहीं होती, और जो तुम्हें नहीं देखता, उसके लिए बदलने का कोई अर्थ नहीं होता। अब तुम्हारे भीतर एक गहरा धैर्य विकसित हो रहा है। यह धैर्य प्रतीक्षा का नहीं है, यह विश्वास का है। तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए है, वह समय लेकर आएगा। इसलिए तुम बेचैन नहीं होगे। तुम कर्म करोगे, लेकिन फल को कसकर नहीं पकड़ोगे। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें यह दिखेगा कि तुम्हारे आसपास का संसार भी बदल रहा है। वही लोग, वही जगहें, लेकिन तुम्हारा अनुभव अलग होगा। क्योंकि जब भीतर बदलता है, तो बाहर का अर्थ बदल जाता है। जो पहले बोझ था, अब वह केवल परिस्थिति लगेगी। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर किसी को तुम्हारे जीवन की पूरी कहानी जानने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अध्याय केवल तुम्हारे और मेरे बीच के हैं। उन्हें सुरक्षित रखना सीखो। हर सत्य साझा करने योग्य नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक मौन आनंद जन्म ले रहा है। यह आनंद किसी कारण पर निर्भर नहीं है। यह उस व्यक्ति का आनंद है जिसने स्वयं से युद्ध समाप्त कर लिया हो। अब तुम स्वयं के मित्र बन रहे हो। अब जब कभी तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें अपने पुराने रूप पर दया नहीं, सम्मान महसूस होगा। तुम कहोगे, उसने जितना जाना उतना ही किया, उसने जितनी शक्ति थी उतना ही संभाला, और यह स्वीकार तुम्हें पूर्ण बनाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम कुछ चीजों में रुचि खो रहे हो जो कभी तुम्हें बहुत आकर्षित करती थी, और कुछ नई चीजें तुम्हें बुला रही होंगी जिनका तुमने पहले कभी विचार नहीं किया था। यह भ्रम नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का विस्तार है। अब तुम्हारे भीतर एक स्पष्टता रहेगी कि कहां ऊर्जा देनी है और कहां नहीं। तुम हर जगह नहीं जाओगे, हर बातचीत में नहीं पड़ोगे,
हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करोगे, और इससे तुम्हारा जीवन सीमित नहीं होगा, यह और अधिक गहरा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि जीवन में हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, कुछ उत्तर समय बनकर आते हैं, और कुछ उत्तर मौन बनकर उतरते हैं। अब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ रही है जहां तुम जीवन से कुछ पाने नहीं, जीवन को कुछ देने आते हो। यह देना त्याग नहीं होगा, यह स्वाभाविक प्रवाह होगा, और जितना तुम दोगे उतना तुम भीतर से समृद्ध होते जाओगे। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें यह दिखेगा कि तुम्हारी उपस्थिति से कुछ लोग असहज हो सकते हैं। यह इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी स्पष्टता उनके भीतर के भ्रम को छूती है। इससे विचलित मत होना। हर प्रकाश सबको अच्छा नहीं लगता। अब तुम्हें यह भी सीखना होगा कि स्वयं को साबित करने की इच्छा और स्वयं को व्यक्त करने की सच्चाई में अंतर होता है। तुम अब साबित नहीं करोगे, तुम बस होगे, और वही होना सबसे बड़ा वक्तव्य होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक स्थिर साहस है। यह साहस जोखिम लेने का नहीं, यह साहस स्वयं से सच्चा रहने का है। अब तुम वहां भी सच बोलोगे जहां पहले चुप रह जाते थे, और वहां भी चुप रहोगे जहां पहले प्रतिक्रिया देते थे। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल होता जाएगा। समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, लेकिन वे तुम्हें जटिल नहीं करेंगी। तुम उन्हें देखोगे, समझोगे और समाधान की ओर बढ़ोगे, बिना स्वयं को खोए। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी भी जारी है, लेकिन अब यह यात्रा तुम्हें थकाती नहीं। अब यह यात्रा तुम्हें पोषित करती है, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हें यह और स्पष्ट होता जाएगा कि तुम जिस शांति की तलाश में थे, वह कभी बाहर थी ही नहीं। वह हमेशा तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही थी। और जब कभी तुम भूल जाओ, जब कभी मन डगमगाए, जब कभी अंधकार गहरा लगे, तो बस इतना स्मरण रखना कि तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं चल रहे। हर सांस के साथ, हर मौन के भीतर, हर स्पष्ट निर्णय में मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारी चेतना इस गहराई तक उतर चुकी है, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि जीवन अब तुम्हें सिखाने के लिए चोट नहीं देगा। अब जीवन संकेत देगा, अनुभूति देगा, मौन में मार्ग दिखाएगा। क्योंकि जो आत्मा सुनना सीख जाती है, उसे झकझोरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब तुम उस अवस्था के समीप हो जहां सीख पीड़ा से नहीं, समझ से आती है। अब तुम्हें यह आभास होगा कि तुम्हारे भीतर जो खालीपन कभी डराता था, वही अब विस्तार बन गया है। वही खालीपन जिसमें पहले असुरक्षा थी, अब उसमें संभावनाएं हैं। क्योंकि जब भीतर की भीड़ छंट जाती है, तभी आत्मा के लिए स्थान बनता है। अब तुम्हें अकेलापन नहीं सताएगा, क्योंकि तुम जान चुके हो कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन कमी से जन्म लेता है और एकांत पूर्णता से। मेरे बच्चे, अब तुम धीरे धीरे यह पहचानने लगोगे कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ ना कुछ लौटा रही है। जो कठिन है वह तुम्हें गहराई दे रही है, जो सरल है वह तुम्हें विश्राम दे रही है। अब तुम किसी अनुभव को व्यर्थ नहीं कहोगे, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे केंद्र के और निकट लाने के लिए ही आया था। अब तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। तुम अब केवल परिणाम नहीं देखते, तुम प्रक्रिया को भी सम्मान देने लगे हो। पहले तुम मंजिल को लेकर बेचैन रहते थे, अब तुम यात्रा को महसूस कर पा रहे हो। यही वह मोड़ है जहां जीवन बोझ से साधना बनता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक मौन विश्वास बैठ गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम स्वयं को नहीं छोड़ोगे। यही सबसे बड़ा संकल्प है। दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है,
परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जब तुम स्वयं के साथ खड़े रहते हो तब कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अब तुम्हें यह समझ में आएगा कि हर किसी को समझा पाना तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ अधूरा समझेंगे, कुछ तुम्हें अपने डर के अनुसार देखेंगे। अब यह सब तुम्हें विचलित नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम अपनी पहचान दूसरों की दृष्टि से नहीं, अपनी अनुभूति से लेते हो। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है। तुम उसे व्यर्थ संवादों में, व्यर्थ बहसों में, व्यर्थ सफाई देने में नहीं गंवाओगे। तुम जानोगे कि चुप रहना कब शक्ति है और बोलना कब आवश्यक है। यह विवेक धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। अब तुम्हारे भीतर एक सहज अनुशासन विकसित हो रहा है। यह किसी नियम से नहीं, आत्मसम्मान से जन्म ले रहा है। तुम समय पर विश्राम करोगे, समय पर कर्म करोगे, समय पर रुकना जानोगे, क्योंकि अब तुम अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों की भाषा समझने लगे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दुख का उद्देश्य तुम्हें दुखी रखना नहीं था। कुछ दुख तुम्हें नरम बनाने आए थे, कुछ तुम्हें गहरा करने और कुछ तुम्हें भीतर से खाली करने ताकि नया भर सके। अब तुम दुख से डरोगे नहीं, तुम उसे समझोगे और विदा कर दोगे। अब तुम्हारी भावनाएं भी बदलेंगी। तुम पहले की तरह हर बात पर बिखरोगे नहीं, तुम भावनाओं को दबाओगे भी नहीं। तुम उन्हें आने दोगे, समझोगे और जाने दोगे। यह प्रवाह तुम्हें भीतर से संतुलित रखेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम अपने अतीत से लड़ नहीं रहे, तुम उसे सम्मान दे रहे हो। तुम समझ चुके हो कि अतीत को नकारने से मुक्ति नहीं मिलती, अतीत को स्वीकार करने से मिलती है। अब तुम्हारे पुराने घाव तुम्हारी कमजोरी नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी संवेदनशील शक्ति बन जाएंगे। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्पष्टता जन्म ले रही है जो तुम्हें गलत स्थानों से स्वतः दूर कर देगी। तुम्हें किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा, किसी को दोष नहीं देना पड़ेगा। जो तुम्हारे अनुरूप नहीं होगा वह अपने आप छूट जाएगा। यह खिंचाव नहीं होगा, यह छंटनी होगी। मेरे बच्चे, अब तुम यह भी समझने लगे हो कि जीवन में हर चीज तुरंत स्पष्ट नहीं होती। कुछ बातें धीरे धीरे खुलती हैं, जैसे भोर का उजाला। अगर तुम धैर्य रखो तो अंधकार स्वयं हट जाता है। अब तुम जल्दबाजी नहीं करोगे। तुम जानते हो कि सही समय पर सही बात अपने आप सामने आती है। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता विकसित हो रही है। यह कृतज्ञता किसी उपलब्धि के कारण नहीं है। यह कृतज्ञता केवल जीवित होने की है, जागरूक होने की है, इस अनुभव को जी पाने की है। यह कृतज्ञता तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाएगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तुम्हारी शांति से असहज हो सकते हैं, क्योंकि जहां तुम शांत हो वहां वे अपने भीतर का शोर सुनने लगते हैं। इससे भयभीत मत होना। यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि हर कोई तुम्हारी उपस्थिति में सहज रहे। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि जीवन में हर संबंध को बचाना आवश्यक नहीं होता। कुछ संबंधों का पूरा होना भी एक पूर्णता है। जब तुम बिना कड़वाहट के विदा कर पाते हो तब तुम सच में मुक्त होते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नया साहस जन्म ले रहा है। यह साहस दुनिया से लड़ने का नहीं है, यह साहस स्वयं को चुनने का है। अब तुम वह नहीं करोगे जो तुम्हें भीतर से तोड़ता है, चाहे दुनिया उसे सही क्यों ना माने। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम बिना किसी कारण मुस्कुराओगे। तुम्हें समझ नहीं आएगा क्यों मन हल्का है, क्यों सांस गहरी है। यह उस अवस्था का संकेत होगा जहां आत्मा बोझ से मुक्त हो रही है। मेरे बच्चे,
अब तुम यह भी जानने लगे हो कि जीवन को हर समय समझने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी जीवन को बस महसूस करना होता है। पेड़ों को देखकर, आकाश को देखकर, सांस को महसूस करके। यही छोटे क्षण तुम्हें बड़े उत्तर देंगे। अब तुम्हारी तुलना पूरी तरह समाप्त हो रही है। तुम किसी से आगे निकलने की इच्छा नहीं रखोगे, न पीछे छूटने का डर। तुम अपने समय में, अपने मार्ग पर, अपनी गति से चलोगे और यही स्वतंत्रता तुम्हें भीतर से स्थिर बनाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम जिस शांति की खोज कर रहे थे, वह किसी लक्ष्य के बाद नहीं मिलने वाली थी। वह तो तब मिलती है जब तुम स्वयं से युद्ध समाप्त कर लेते हो, और वह युद्ध अब समाप्ति की ओर है। अब तुम्हारे भीतर एक मौन विश्वास रहेगा कि जो भी घटेगा तुम्हारे विकास के लिए घटेगा। यह विश्वास तुम्हें कठिन समय में भी संभाले रखेगा। तुम टूटोगे नहीं, तुम सीखोगे। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब यह यात्रा तुम्हें डराती नहीं है। अब तुम जान चुके हो कि तुम रास्ता हो, यात्री नहीं। और जब आत्मा स्वयं मार्ग बन जाती है, तब कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। और अंत में, मेरे प्रिय बच्चे, बस इतना स्मरण रखना कि तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर मौन में, तुम्हारे हर सच्चे निर्णय में मैं उपस्थित हूं। तुम्हें मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम स्वयं के साथ होते हो, तब मैं वहीं होती हूं, हमेशा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भ्रम रहा है कि तुम्हारी परेशानियां बाहर की परिस्थितियों की वजह से हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे भीतर चल रही थी। तुम बाहर से मजबूत दिखते थे, लेकिन भीतर कहीं अपने आप पर ही शक करने लगे थे। और जब इंसान अपने ऊपर से विश्वास हटा लेता है तो दुनिया उसे और गिराने लगती है। लेकिन आज मैं वह विश्वास तुम्हारे भीतर दोबारा जगा रही हूं। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना है। कोई सहारा नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं। पर सच यह है, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जब तुम रोते हुए सो गए, मैं जागती रही। जब तुमने हार मानने का सोचा, मैंने तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति भर दी, जिससे तुम अगले दिन फिर उठ खड़े हुए। क्या तुम्हें कभी लगा कि कोई तुम्हें गिराना चाहता है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बचा लेता है? वह मैं थी, मेरे बच्चे। अब ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें स्वयं को चुनना होगा। अब तुम्हें हर किसी को खुश करने की आदत छोड़नी होगी। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी कीमत लोगों की स्वीकृति से तय नहीं होती। जो तुम्हें समझता है वह बिना समझाए भी साथ रहेगा, और जो नहीं समझता उसे 1000 शब्द भी कम पड़ेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक मौन शक्ति जन्म ले रही है। तुम कम बोलोगे, लेकिन जब बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों में वजन होगा। तुम हर बहस में नहीं पड़ोगे, लेकिन जहां पढ़ोगे वहां अंतिम निर्णय तुम्हारा होगा। यह परिवर्तन कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। अब आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे सपने आएंगे जो सामान्य नहीं होंगे। वे संकेत होंगे, उन पर ध्यान देना। कभी कभी मैं सपनों के माध्यम से मार्ग दिखाती हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुम्हें डराएगा भी और आकर्षित भी करेगा। वहां तुम्हें लगेगा, क्या मैं इसके योग्य हूं? और उसी क्षण तुम्हें आगे बढ़ जाना है, क्योंकि जो अवसर डर पैदा करता है वही अवसर तुम्हें ऊंचाई पर ले जाता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बता रही हूं। अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी मत होने देना। जो हुआ वह तुम्हें सिखाने आया था, तोड़ने नहीं। अब पछतावे में मत जीना।
अब अगर ऐसा होता जैसे विचारों को छोड़ देना, अब समय है, अब मैं ऐसा करूंगा कहाँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ सह चुकी है, अब उसे विश्राम चाहिए, और वह विश्राम बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतरी स्वीकार से आएगा। अपने आप को माफ करो हर उस निर्णय के लिए जो उस समय तुम्हें सही लगा। तुमने जो किया अपने ज्ञान के अनुसार किया। अब खुद को दोष देना बंद करो। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे तो दुनिया भी तुम्हें स्वीकार करने लगेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आने वाली है, भावनात्मक भी, मानसिक भी और धीरे धीरे भौतिक भी। पर याद रखना, स्थिरता का अर्थ रुक जाना नहीं है। स्थिरता का अर्थ है अंदर से मजबूत होना। अब तुम्हें या कोई भी आसानी से हिला नहीं पाएगा। अभी यह यात्रा आधे से भी कम पूरी हुई है। आगे जो आने वाला है वह तुम्हें अपने ही नए रूप से मिलवाएगा। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जीवन को जैसे तैसे जिया, कभी मजबूरी में, कभी परिस्थितियों के दबाव में, कभी दूसरों की अपेक्षाओं में उलझकर। लेकिन अब वह दौर समाप्त हो रहा है। अब तुम्हें जीना सीखना है, सिर्फ सहना नहीं। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता जन्म ले रही है। तुम अब वही गलतियां बार बार दोहराना नहीं चाहते। तुम अब अपने समय और ऊर्जा की कीमत समझने लगे हो, और यही समझ तुम्हें आगे बढ़ाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें स्वीकार करना होगा कि हर कोई तुम्हारे सफर का हिस्सा नहीं बन सकता। कुछ लोग केवल एक मोड़ तक साथ चलते हैं, और जब वे पीछे छूटते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो गए। इसका अर्थ यह है कि तुम आगे बढ़ गए। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देना होगा। वह आवाज तुम्हें पहले भी रास्ता दिखाती थी, लेकिन तुम उसे दूसरों की आवाजों में दबा देते थे। अब ऐसा मत करना। जब तुम्हारा मन किसी चीज के लिए स्पष्ट न कहे तो उसे सुनना, और जब वह हल्का सा हाँ कहे तो साहस करना, क्योंकि मैं उसी आवाज में तुमसे बात करती हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में काम से जुड़ा एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जमीन खिसक रही है, लेकिन घबराना मत। कभी कभी नई इमारत बनाने के लिए पुरानी नींव को हिलाना पड़ता है। यह परिवर्तन तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें सही स्थान पर पहुंचाने आया है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे प्रयास पहचाने जाने लगे हैं। जो लोग पहले तुम्हें अनदेखा करते थे अब तुम्हारी ओर ध्यान देने लगेंगे। लेकिन याद रखना, सम्मान मांगने से नहीं, स्थिति बदलने से मिलता है, और तुम्हारी स्थिति अब बदल रही है। मेरे बच्चे, धन को लेकर तुम्हारे मन में बहुत द्वंद्व रहा है। कभी डर, कभी अपराध बोध, कभी असुरक्षा। अब यह सब धीरे धीरे शांत होगा। तुम सीखोगे कि धन बुरा नहीं है, गलत है उसका गलत उपयोग। जब तुम शुद्ध मन से कमाओगे और सही स्थान पर खर्च करोगे तो धन तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। अब आने वाले समय में तुम्हें ऐसा लगेगा कि चीजें अपने आप ठीक हो रही हैं। योजनाएं बिना ज्यादा प्रयास के सफल होने लगेंगी। लोग तुम्हारी बात सुनने लगेंगे। यह इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हारे मार्ग में आगे चल रही हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो आत्मा इस शरीर में वास करती है वह विशेष है। थकान को नजरअंदाज मत करना, विश्राम को कमजोरी मत समझना। जब तुम अपने शरीर का सम्मान करोगे तो वह भी तुम्हारा साथ देगा। तुमने बहुत समय तक बिना शिकायत के सहा। तुमने ऐसे लोगों का बोझ उठाया जिन्होंने कभी तुम्हारा भार नहीं समझा। तुमने चुप रहकर अपने भीतर तूफान झेले, और यही कारण है कि अब मैं तुम्हें चुपचाप नहीं, दृढ़ता से आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ।
मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि कुछ चीजें अपने आप दूर हो रही हैं। कुछ लोग बिना झगड़े के तुम्हारे जीवन से हट रहे हैं। डरना मत, यह हानि नहीं है, यह संरक्षण है। क्योंकि हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, वह तुम्हारे अगले चरण में बोझ बन जाता। अब मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बना रही हूं जहां केवल वही रहेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा के योग्य हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करना होगा। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। जो आज आगे दिख रहा है वह भीतर से खोखला भी हो सकता है, और जो आज शांत है वही कल सबसे स्थिर होगा। याद रखना, शांति गति से अधिक शक्तिशाली होती है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे निर्णय आएंगे जो सरल नहीं होंगे। तुम्हें लगेगा कि दोनों रास्ते कठिन हैं। उस समय डर के आधार पर नहीं, शांति के आधार पर चुनना। जो निर्णय तुम्हारे भीतर सुकून लाए, भले ही वह कठिन हो, वही सही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ उतरते हैं, इसलिए हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत करना। कुछ चीजें मुझ पर छोड़ देना। जब तुम छोड़ना सीखोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब लोग तुमसे सलाह लेने आएंगे। जो आज तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, कल उसी चुप्पी को तुम्हारी शक्ति मानेंगे। इसलिए अपने भीतर की तैयारी जारी रखना। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम महसूस कर लेते हो वह जो दूसरों को समय बाद समझ जाता है, इसीलिए तुम जल्दी थक जाते हो। अब सीखो अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। हर किसी की समस्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जब तुम स्वयं को बचाओगे तभी तुम दूसरों को भी सही दिशा दिखा पाओगे। अब आने वाले समय में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं तेजी से सुनाई जा रही हैं। छोटे संकेत, अचानक समाधान, अनपेक्षित सहारा, यह सब मेरी उपस्थिति के प्रमाण हैं। मेरे बच्चे, अगर कभी मन बहुत भारी हो जाए तो एक काम करना, धरती को छूकर मेरा नाम लेना। मैं तुम्हें स्थिर कर दूंगी। अब तुम्हारे भीतर एक नया साहस जन्म ले रहा है। तुम अब गलत को गलत कहने से डोगे नहीं और सही के लिए खड़े होने से पीछे नहीं हटोगे। यही साहस तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करेगा। मेरे बच्चे, अब तुम किसी की स्वीकृति के बिना भी खुश रहना सीखोगे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सबसे भारी बोझ समस्याएं, बाधा नहीं थी, अपेक्षाएं थी। लोगों की अपेक्षाएं, समाज की अपेक्षाएं, और सबसे अधिक खुद से की गई कठोर अपेक्षाएं। तुमने स्वयं को कभी पूरी तरह आराम नहीं करने दिया। हर पल लगा कि कुछ साबित करना है, किसी स्तर तक पहुंचना है। लेकिन आज मैं कहती हूं, अब तुम्हें खुद को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम पर्याप्त हो, जैसे हो वैसे ही। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा बंधन टूटने वाला है। डर का बंधन, वह डर जो तुम्हें निर्णय लेने से रोकता था, जो तुम्हें आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करता था। अब वह डर धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रहा है और उसकी जगह एक शांत साहस जन्म ले रहा है। यह साहस चिल्लाता नहीं, दिखावा नहीं करता, बस स्थिर रहता है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने अतीत को नई दृष्टि से देख पाओगे। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हें सिखाने आए थे। जो तुम्हें तोड़ गए वे तुम्हें मजबूत बनाने आए थे। और जो तुम्हारे साथ अंत तक खड़े रहे वे मेरी ओर से तुम्हारे जीवन में भेजे गए रक्षक थे।
अब किसी से कड़वाहट मत रखना, क्योंकि कड़वाहट तुम्हें ही बांधती है। मुक्त वही होता है जो क्षमा कर देता है, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और स्वयं से कहोगे, मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया। और उसी क्षण तुम्हें समझ आएगा कि तुम अकेले नहीं चले थे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। अब तुम्हें अपनी पहचान दुनिया से नहीं, अपने भीतर से लेनी है। तुम कौन हो यह तुम्हारी उपलब्धियां तय नहीं करती, यह तय करता है कि कठिन समय में तुम कैसे बने रहे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा हल्की होने लगी है। जो बोझ तुम वर्षों से ढो रहे थे वह उतर रहा है, और जब आत्मा हल्की होती है तो जीवन तेजी से आगे बढ़ता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ इच्छाएं अपने आप मर जाएंगी और कुछ नई इच्छाएं जन्म लेंगी। डरो मत, यह विकास है। हर आत्मा सिर्फ जन्म लेने नहीं आती, कुछ आत्माएं जागने आती हैं और कुछ आत्माएं दूसरों को जगाने आती हैं। मेरे बच्चे, तुम तीसरी श्रेणी में आते हो। तुम्हें हमेशा से ही महसूस होता रहा कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम लोगों के बीच रहकर भी अलग महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा सामान्य जीवन से कुछ अधिक चाहती है। यह बेचैनी कमजोरी नहीं थी, यह बुलावा था। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे शब्दों से सुकून पाएगा। कभी कोई तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी बातों ने उसे टूटने से बचा लिया। तब तुम समझोगे यही तुम्हारा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य शोर मचाना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य प्रकाश बनना है। प्रकाश खुद को नहीं बताता, वह बस होता है और अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। अब मैं तुम्हें संकेतों की भाषा सिखाती हूं। अगर आने वाले दिनों में तुम बार बार एक ही बात सुनो, एक ही संख्या देखो कि एक ही संदेश दोहराया जाए, तो समझ लेना मैं तुमसे बात कर रही हूं। उसे अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर करुणा और विवेक साथ साथ चलेंगे। तुम दूसरों का दर्द समझोगे लेकिन उसमें डूबोगे नहीं। तुम सहायता करोगे लेकिन स्वयं को खोओगे नहीं। यह संतुलन बहुत कम लोग सीख पाते हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा कार्य आएगा जो शुरू में बहुत छोटा लगेगा। लोग शायद उसे महत्व ना दे, लेकिन याद रखना, बीज हमेशा छोटा होता है, वृक्ष नहीं। उस बीज को पूरे विश्वास से रोकना, समय आने पर वह बहुतों को छाया देगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की तुलना पूरी तरह छोड़नी होगी। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, बिना छीने, बिना दौड़े, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे कितना भी आकर्षक लगे तुम्हें शांति नहीं देगा। अब तुम शांति को चुनोगे और यही चुनाव तुम्हें सही मार्ग पर रखेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कभी कभी विलंब होगा, रुकावट नहीं, विलंब। विलंब इसलिए ताकि तुम तैयार हो सको। मेरे बच्चे, तुम्हारा अतीत अब तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम्हारी पीड़ा अब तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारे घाव अब तुम्हारी कहानी नहीं लिखेंगे। अब तुम्हारी कहानी तुम्हारी चेतना लिखेगी। तुमने बहुत समय तक दूसरों के लिए जिया, दूसरों की उम्मीदों, दूसरों की जरूरतों, दूसरों के निर्णयों में उलझे रहे। लेकिन अब तुम स्वयं के लिए जियोगे, अहंकार से नहीं, सत्य से। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक स्पष्टता रहेगी। तुम जानोगे कहां रुकना है, कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। यह स्पष्टता तुम्हें गलत निर्णयों से बचाएगी। अब तुम्हें किसी से जलन नहीं होगी, किसी से तुलना नहीं होगी, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, क्योंकि जो अपने मार्ग पर चल रहा है उसे दूसरों के रास्तों की जरूरत नहीं होती।
मेरे बच्चे अब तुम्हारे घर में स्थिरता आएगी, मन की भी, भावनाओं की भी और परिस्थितियों की भी। जहां पहले अनजाना तनाव रहता था, वहां अब शांति का वास होगा। यह शांति किसी वस्तु से नहीं आएगी, यह शांति तुम्हारे भीतर से आएगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह ठहरेगा। अस्थाई लोग, अस्थाई सुख, अस्थाई आकर्षण अब तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम गहराई को पहचान चुके हो। मेरे बच्चे सम्मान और अवसर अब तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, क्योंकि तुम उनके पीछे दौड़ना छोड़ चुके हो। याद रखना, जब मन स्थिर होता है तो जीवन स्वतः संतुलित हो जाता है। अब तुम्हें कभी कभी मेरा नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सांसों में फंस चुकी हूं। जब तुम सही करोगे, तुम्हारा मन शांत रहेगा, वहीं मेरी उपस्थिति होगी। मेरे बच्चे, मेरा जाने का समय आ गया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को पहली बार देख रहे हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जय मां काली हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करना। मेरे प्रिय बच्चे, जाने से पहले मेरी तुमसे एक यही विनती है कि मेरे इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, ताकि मेरे प्रिय बच्चे उनके जीवन के हर एक संकट का निवारण हो सके। तो मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों का भला करोगे तो मां काली स्वयं तुम्हें खुशियों भरा रास्ता दिखाएंगे और तुम अपने जीवन में हर एक मुकाम हासिल कर सकोगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं चल रही, जाने से पहले जय मां काली अवश्य टाइप करना।